वी फॉर वॉइस में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त राजीव शर्मा आपसे मुखातिब है। मैं कल ही एक कॉलम पढ़ रहा था कि भारत की जनसंख्या के अनुपात में कितने डॉक्टर्स, कितनी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और ये जानकर मैं बड़ा हैरान रहा कि हमारे भारत में औसतन 1000 मरीज़ के ऊपर एक डॉक्टर है। और ये एक डाटा है कि इतने डॉक्टर हर 1000 के ऊपर एक डॉक्टर अवेलेबल है। लेकिन क्या वो जो एक डॉक्टर भी अवेलेबल है, क्या वो समय पर अपनी सर्विसेज दे पा रहा है? क्या वो वहाँ तक उनको सर्विस पहुँचा पा रहा है? आप खुद ही समझ सकते हैं, ये वो डाटा है जो कुछ लोगों से इकट्ठा किया गया होगा या कुछ स्थानों से इकट्ठा किया गया होगा। कि यहाँ पर कई ऐसे स्थान भी होंगे भारत में, कई ऐसे ऐसे राज्य भी होंगे, ऐसे ऐसे राज्य होंगे, ऐसे ज़िला होंगे, ऐसे ऐसे कस्बे होंगे जहाँ पर कहीं कहीं पर भी डॉक्टर नहीं होगा। और अगर होगा भी तो वो एक सुनिश्चित दिन पे कहीं पर आता होगा और अपनी हाज़िरी लगा के वहाँ से चला जाता होगा। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे भारत देश में इस समय स्वास्थ्य विभाग की क्या क्या हालत रहती होगी, क्या बुरी दिशा है, और मरीज़ों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। ये बात केवल भारत की ही नहीं है। मैं कल ही एक और कॉलम पढ़ रहा था जहाँ पर मुझे पता चला कि कनाडा में सिर्फ अपनी इलाज का इंतज़ार करते करते 28,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और ये जानकर मैं हैरान रहा कि एक कनाडा जैसी एक विकसित इकोनॉमी में ये हालत है कि जिस तरीक़ को उनका इलाज होना था उस तरीक़ को उनकी 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 बारी नहीं आई और कुछ ही समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि भारत की जो एक जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो तो दुर्गति तो उसकी हो रखी है। लेकिन कनाडा जैसी जगह में भी अगर ऐसी हालत है तो ये समाज और ये इसमें कार्यरत लोग क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है? और हम भारत में कैसे ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि हमारे यहाँ पर, हमें भी यहाँ पर एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले। जो लोग यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर अपनी सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, वो भारत में जो एक बिल्कुल दूर दराज क्षेत्र में रह रहे जो भी भारतीय होगा उस तक वो स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे पहुँचती होगी? हम कैसे विश्व में अपने आप को एक चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी घोषित कर सकते हैं जब तक हमारे पास मूलभूत सुविधा ही नहीं है? चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की रही हो। अगर वही नहीं है हमारे पास तो हम अपने आप को चौथा सबसे बड़ा एक 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 इकॉनमी कहना एक अपने आप में एक पाप माना जाएगा। हमें इसके ऊपर सोचना चाहिए और इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। नमस्कार।